वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और इस वीडियो सीरीज में हम यूपी पीसीएस मेंस में जो जीएस 5 और 6 ऐड हुए हैं उनके सिलेबस को क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बाइलिंगुअल सीरीज़ है, अगर आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट ले सकते हैं। आज का क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और साथ में आप हमारे पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं जो कि यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, ईपीएफओ जैसे सभी एग्जाम्स के लिए चलाए जा रहे हैं और इनके संबंध में अधिक जानकारी आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो जो सिलेबस का टॉपिक है जिस पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो ये है, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन, शहरी एवं पंचायती राज, लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे। तो इसी से एक क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में अधिकार संबंधी मुद्दे क्या हैं, इन समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ उपाय भी सुझाएं। यानी कि व्हाट आर द राइट्स रिलेटेड इश्यूज इन उत्तर प्रदेश, और इनसे संबंधित हमको मेजर्स भी सजेस्ट करने हैं जो हमें आगे सहायता करेंगे इन इश्यूज से कम करने में, राइट। तो ये क्वेश्चन है। तो इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है कंट्री का, ये फेस करता है मेजर चैलेंजेस रिगार्डिंग द राइट्स ऑफ इट्स सिटीजन्स। यानी कि अपने जो राज्य के लोग हैं, नागरिक हैं, उनके अधिकारों के संबंध में कई सारी इसके सामने चैलेंजेस हैं और इनको एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि राज्य का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। इस तरह से हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद हम बताएंगे जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि राइट्स रिलेटेड इश्यूज क्या हैं एक्चुअली, ठीक है। तो मेन बॉडी में हमको पहला पार्ट जो एड्रेस करना है वो बताना है इश्यूज क्या हैं। सबसे पहला हो जाता है कानून एवं व्यवस्था, यानी कि लॉ और ऑर्डर की समस्या, ठीक है। ये समाज के जो विभिन्न प्रबल वर्ग होते हैं, यानी कि वल्नरेबल सेक्शंस जो होते हैं, उनके अधिकारों से जुड़ा एक प्रमुख मुद्दा है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, राइट। उसके बाद जेंडर इनइक्वालिटी, लैंगिक असमानता की बात आती है। हम देख रहे हैं कि राज्य में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के जो मामले हैं ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और यहाँ पर हम एनसीआरबी का डेटा भी कोट कर सकते हैं, जिसके अनुसार वर्ष 2018 में देश में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए थे उसमें सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए थे मामले, राइट। हालांकि यहाँ की पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा है जिसको हम कोट कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि गरीबी और बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है। नीति आयोग ने अभी रिसेंटली अपना पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है उसको रिलीज़ किया था और इसमें भी यूपी की पोजीशन किया थी। यूपी टॉप 3 जो सबसे गरीब राज्य हैं उनमें से एक है। अगला आता है मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मुद्दा, यानी कि वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। गृह मंत्रालय के अनुसार अगर हम देखें तो अक्टूबर 2021 तक पिछले 3 वर्षों में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसके द्वारा जो सालाना दर्ज किए गए लगभग 40% जो ह्यूमन राइट्स से संबंधित मामले हैं वो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, जो अपने आप में एक चिंता का विषय है। तो देखिए, डेटा और एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे आंसर को और अच्छा करने के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स जो डेटा लिखा हुआ है इसको नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट आता है लैक ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज, संसाधन नहीं है प्रॉपर, उनकी कमी है और राज्य में खराब स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी अवसंरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है प्रॉपर एजुकेशन और हेल्थ के लिए। और उत्तर प्रदेश जो है वो उन राज्यों में शामिल है जिनकी लिटरेसी रेट जो है, जो साक्षरता दर है, वो सबसे कम है, राइट। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट में जो साक्षरता दर है उसको कोट कर सकते हैं, अराउंड 67%, ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट आता है, देखिए एक बार इसको लिटरेसी रेट को चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज का पॉइंट आता है। औद्योगिकरण और शहरीकरण में वृद्धि के कारण प्रदूषण में वृद्धि हुई है, पॉल्यूशन बढ़ा है, जिससे जो पर्यावरण संबंधी समस्याएं हैं वो भी बढ़ गई हैं। तो जलवायु परिवर्तन भी एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर आ जाते हैं कम्युनल इश्यूज, यानी कि रिलीजियस डिसहार्मनी भी एक इम्पॉर्टेंट इशू बन जाता है, राइट। तो ये सारे मुद्दे हैं जो हमको याद रखने हैं। इसके बाद अब हम ये जो हमारी समस्याएं हैं इनके लिए कुछ सजेस्ट कर सकते हैं मेजर्स। क्या है, पहला हो जाएगा, देखिए एंटी रोमियो स्क्वाड लेकर आई थी सरकार, एक स्कीम लेकर आई थी, ये एक प्रोग्राम था। ऐसे जो सरकारी कार्यक्रम है इनका बेहतर क्रियान्वयन किया जा सके, क्योंकि जब ये
सरकार के द्वारा लागू किया गया था उस समय तो काफ़ी अच्छा इम्प्लीमेंटेशन था, लेकिन उसके बाद देखा गया कि इसका इम्प्लीमेंटेशन उतना प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो जो भी सरकार की स्कीम्स हैं, यहाँ पर और भी स्कीम्स का आप नाम लिख सकते हैं, और आप लिख सकते हैं बेटर इम्प्लीमेंटेशन हो उनका, ठीक है, अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से उनको लागू किया जाए। श्रमिकों का कौशल विकास कर सकते हैं, उनका कौशल उन्नयन कर सकते हैं, यानी कि स्किल दे सकते हैं उनको, और साथ में अगर वो स्किल हैं तो उनके स्किल को और उन्नत कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण हेतु स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिससे कि जो महिलाएं हैं वो एम्पावर होंगी, विमेन एम्पावरमेंट देखने को मिलेगा। समाज में महिलाओं का जो वल्नरेबल सेक्शन है, महिलाएं या फिर और जो वल्नरेबल सेक्शन के लोग होते हैं, इनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम CCTV लगा सकते हैं, इनका उपयोग किया जा सकता है, जिससे कि इनके साथ कोई भी गलत चीज़ ना हो सके, और इन केस होती है तो उसको ईजिली रिपोर्ट किया जा सके। CCTV कैमराज में ये सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। अगला पॉइंट क्या है, आर्थिक विकास के प्रोत्साहन हेतु राज्य में अवसंरचनात्मक विकास, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हो सके, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्य में अधिकारों से संबंधित मुद्दों के समाधान के उद्देश्य से एक समावेशी और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। एक इंक्लूसिव और इंटीग्रेटेड अप्रोच की ज़रूरत है, जिससे कि जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान एक साथ किया जा सके। अगर हम एक एक को अलग अलग डील करेंगे तो वो शायद टफ हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे आंसर्स में कई बार हम ऐसे वर्ड्स लिख देते हैं कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हो, राइट। ऐसा ना हो कि हमारी चीज़ समस्या से अलग अलग डील कर रहे हैं। जितनी भी समस्याएं हैं उनको एक साथ देखकर उनका जो उपाय है उनको एक साथ मिलाकर उसका सोल्यूशन निकालने का प्रयास करें, तो वो एक बेहतर तरीका हो सकता है, और वो इंक्लूसिव भी होगा, जिसमें सभी जो सेक्शंस है सोसाइटी के उनका डेवलपमेंट हो सकेगा और इंक्लूसिव ग्रोथ हो सकेगी, राइट। तो इस तरह से हमने ये आंसर को पूरा लिख लिया है, और इस तरह से हम अपना इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन को लिख सकते हैं। इन केस आपको लगता है कि आप इसमें और कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, या आपको पास कोई और एग्जाम्पल्स है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको देखने का प्रयास करूँगी। बाकी हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे अब। थैंक यू सो मच।